जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 मई 1960 में। इसकी जो राजधानी है वह है मुंबई। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ज़िले हैं यहाँ पे 36 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं यहाँ पर? 36 ज़िले हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी अगर उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय इसका बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन है? बॉम्बे हाई कोर्ट। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। और वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो है CP राधाकृष्णन जी हैं। और इसकी अगर हम बात करें सीमा, तो इसकी जो सीमा है वो गोवा से लगती है, कर्नाटक से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, इसके साथ ही यह तेलंगाना से, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से, और इसी के साथ यह गुजरात से भी अपनी सीमा रेखा बनाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति क्या है, इसके पूरब से और पश्चिम तक का एरिया देखते हैं तो 800 किलोमीटर का है, और उत्तर से दक्षिण तक का इसका जो पूरा एरिया है, कुल एरिया, वह है 720 किलोमीटर का है। अगर हम इसकी स्थिति देखते हैं तो इसकी स्थिति में 15 डिग्री 35 मिनट से लेकर 22 डिग्री 2 मिनट तक है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और 72 डिग्री 36 मिनट से लेकर 80 डिग्री 54 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है, फैलाव है। इसके अगर लिंगानुपात की हम बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो जो महाराष्ट्र का लिंगानुपात है वह 929 है 1000 पे, यानी कि 229 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की राज्य की भाषा है वह कौन सी है, तो उसकी राज्य की भाषा है मराठी। लोकसभा सीटें यहाँ पर 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, और विधानसभा सीटें यहाँ पर 288 हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर विधान परिषद की सीटें हैं वह 78 हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो जैसे कि बात करते हैं इसके राजकीय पशु, तो महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वह है ज्वाइंट गिलहरी। राजकीय जो पक्षी है वह है हरा कबूतर। राजकीय पुष्प है वह है जारूल। और राजकीय जो वृक्ष है वह है आम। और राजकीय जो खेल है वह है कबड्डी, ठीक है। इसके अगर हम प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें तो यहाँ पे लावणी, कोली, तमाशा, घनगड़ी, पोबाडा, नकटा और गाजा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख जो त्यौहार हैं। इसमें आता है गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, नारली पूर्णिमा, बिठोबा, काला घोड़ा, काला उत्सव और पोला यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें आता है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कुकड़ी, इंद्रायणी, पेनगंगा और भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मंदिर यहाँ के प्रमुख कौन कौन से हैं, तो साईं बाबा मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर फेमस है, यानी प्रमुख मंदिर हैं। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ की झीलों में सबसे पहले आती शिवाजी सागर झील, लोनार झील, पवना झील, बैना झील, तुलसी झील, सलीम अली झील यहाँ की प्रमुख जो झीलें हैं। और जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कौन कौन से नाम आते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य और गाजीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर फेमस है। और अगला है रहकुरी काला हिरण अभ्यारण्य यहाँ पर फेमस है, ठीक है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पर जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं वह कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते अजंता गुफाएं, इनको 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा गुफाएं 1983 में इन्हें भी शामिल किया गया। एलिफेंटा गुफाएं, इनको 1987 में शामिल किया गया। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में इसको जोड़ा गया था। और पश्चिमी घाट 2012 में इसको जोड़ा गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में। एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद।